अफगान प्लेन्स जो बहुत हार्श और अनयील्डिंग हैं, उन्होंने सदियों से एम्पायर्स को झुका दिया है। 1800 के आखिर में ब्रिटिश एम्पायर जो अपने पीक पर था, अफगानिस्तान को एक बफर की तरह देखता था ताकि इंडिया को रशियन एक्सपेंशन से बचाया जा सके। ग्रेट गेम में डूबे हुए ब्रिटिश ऑफिशियल्स अफगानिस्तान को एक देश नहीं बल्कि एक पॉन मानते थे। उनका प्लान था अमीर शेर अली खान को हटाना, एक पपेट याकूब खान को बिठाना और उसे ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन करने पर मजबूर करना, जिससे ब्रिटेन को टेरिटरी और कंट्रोल मिल जाता। ब्रिटिश को लगा कि उनकी कॉलोनियल स्ट्रैटेजी काम करेगी जैसे कि बाकी जगहों पर की थी, लेकिन अफगानिस्तान अलग था। फॉरेन इंटरफेरेंस का सामना फियर्स रेजिस्टेंस से हुआ, सबमिशन से नहीं। ब्रिटिश ने काबुल में एक परमानेंट एनवॉय सर लुई कैवगनारी को बिठाया, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि उन्होंने फ्रंटियर को सिक्योर कर लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट पनप रहा था। अफगानों ने जो पश्तून वाली आजादी और तुरंत बदला लेने के एक अनरिटन कोड से बंधे थे, ब्रिटिश मौजूदगी को एक इंसल्ट माना। ब्रिटिश ने वहां काम करने वाली ताकतों को गलत समझा, खामोशी को एक्सेप्टेंस समझ लिया। उन्हें लगा कि वे एक स्टेट को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वे एक नेशन को भड़का रहे थे। ट्रेजेडी के लिए मंच तैयार था, जैसे एक शेर भेड़ियों की जमीन में कदम रखता है। कंट्रोल का इल्यूजन सितंबर 1879 में टूट गया। अफगान रेजिमेंट्स जिन्हें पैसे नहीं मिले थे और जो गुस्से में थे, शहर के मॉब्स और जिहाद का प्रचार करने वाले मुलाज के साथ मिलकर काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला कर दिया। सर लुई कैवगनारी और उनके आदमियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन सब मारे गए। मैसेज साफ था, अफगानिस्तान एक वैसल नहीं बनेगा। ब्रिटिश इंडिया में शॉक वेव्स फैल गए। लॉर्ड लिटन ने रेट्रिब्यूशन की मांग की। जनरल रॉबर्ट्स काबुल की ओर बढ़ा, मार्शल लॉ लागू किया और दर्जनों को फांसी दे दी। लेकिन इससे रिबेलियन और भड़क गया। पश्चिम में अयूब खान ने खुद को लीडर घोषित किया और जिहाद का आह्वान किया। हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए। ब्रिटिश हेल्ड कंधार की ओर बढ़ते हुए। ब्रिटिश काबुल में पावर कंसोलिडेट करने में बिजी थे। उन्होंने अयूब खान को कम आंका। उन्होंने उसे एक माइनर थ्रेट समझा, न कि एक नेशनल अपराइजिंग का लीडर। यह कंप्लेसेंसी जल्द ही माइवान के प्लेन्स पर डिजास्टर में बदल जाएगी। अयूब खान को रोकने का काम कंधार में ब्रिटिश गैरिसन पर आया। दबाव में लेफ्टिनेंट जनरल प्रिमरोज ने ब्रिगेडियर जनरल बरोज को एक मिक्स्ड ब्रिगेड ब्रिटिश और इंडियन ट्रूप्स लाइट आर्टिलरी के साथ अफगान रेगिस्तान में भेजा। मार्च बहुत ग्रूलिंग था। गर्मी, प्यास और लगातार ट्राइबल अटैक्स ने मोराल को तोड़ दिया। कई इंडियन ट्रूप्स छोटे और इनएक्सपीरियंस्ड थे। खराब इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने मिशन को घेर लिया। जब शेर अली के लोकल ट्रूप्स ने म्यूटनी कर ली और अयूब खान से जुड़ गए, तो बरोज की ब्रिगेड अचानक से अलग थलग पड़ गई। हॉस्टाइल टेरिटरी में गहरी। जो एक कॉन्फिडेंट ऑपरेशन के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब सर्वाइवल के लिए एक डेस्परेट गैम्बल बन गया था। एक धीमी मार्च एक घातक जाल में। म्यूटनी के बाद बरोज खुश्क ए नखुद वापस चला गया, पानी और इंटेलिजेंस की तलाश में। अयूब खान की ताकत पर रिपोर्ट्स कॉन्ट्रडिक्टरी थीं, लेकिन ब्रिटिश कमांड ने बरोज को एक्ट करने के लिए कहा। प्लान था खुले मैदान में अफगानों को रोकना, डिसिप्लिन और फायर पावर पर भरोसा करते हुए। 27 जुलाई 1880 को स्काउट्स ने एक बड़ी अफगान फोर्स को बरोज को बाईपास करते हुए देखा। एक्ट करने पर मजबूर होकर उसने अपनी ब्रिगेड को माइवान की ओर मार्च किया, कैंप और सप्लाईज को पीछे छोड़ते हुए। आदमी थके हुए और प्यासे एक ब्रूटल सूरज के नीचे एक बंजर प्लेन को पार कर रहे थे। ब्रिटिश ऐसी लड़ाई में मार्च कर रहे थे जिसे उन्होंने नहीं चुना था, ऐसी जमीन पर जहां कोई फायदा नहीं था, ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिनकी संख्या और रिजॉल्व को उन्होंने बहुत कम आंका था। सुबह लगभग 10:30 बजे दोनों सेनाएं मिली। ब्रिटिश कुछ हजार की उम्मीद कर रहे थे। अयूब खान की 25,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स का सामना कर रहे थे, अपनी संख्या से 10 गुना ज्यादा। अफगान रेगुलर्स ने बीच में जगह ली, लेकिन फ्लैंक्स में गाजी फैनेटिक्स भरे हुए थे जो मार्टरडम के लिए चिल्ला रहे थे। बरोज ने अपने आदमियों को तैनात किया। ब्रिटिश और इंडियन इन्फेंट्री बीच में, कैवलरी फ्लैंक्स पर, आर्टिलरी बीच में। लड़ाई एक फियर्स आर्टिलरी ड्यूअल से शुरू हुई। ब्रिटिश बंदूकों ने भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अफगान आगे बढ़ते रहे बिना डरे। अयूब खान ने अपने हमले को ब्रिटिश लेफ्ट पर फोकस किया,
गाजीज की लहरें एक के बाद एक हमला करती रहीं, उनका साहस टूटा नहीं। एक क्रिटिकल मोमेंट पर मलालाई, एक जवान अफगान औरत ने एक गिरे हुए झंडे को उठाया और ऑनर के लिए एक चीख के साथ फाइटर्स को फिर से इकट्ठा किया। अफगान हमला नई फ्यूरी के साथ बढ़ गया, ब्रिटिश लेफ्ट को ओवरवेलमिंग करते हुए और लड़ाई को ब्रिंक पर धकेलते हुए। ब्रेकिंग पॉइंट ब्रिटिश लेफ्ट पर आया। जैकब की राइफल्स थकी हुई और एम्यूनिशन में कम टूट गईं और भाग गईं। गैप ने 66th रेजिमेंट को एक्सपोजे कर दिया और अफगान घुड़सवार अंदर घुस गए, लाइन को केओस में बदल दिया। ब्रिटिश कमांड गिर गई, रैली करने के प्रयास विफल रहे। ब्रिगेड एक भागती हुई मॉब बन गई जिसका रिलेंटलेसली पीछा किया गया। कैवलरी जिसे रिट्रीट को कवर करना था, राउट में बह गई। केओस के बीच रॉयल हॉर्स आर्टिलरी ने एक हीरोइक लास्ट स्टैंड किया जब तक कि ओवररन नहीं हो गए। उनके बलिदान ने कुछ लोगों को भागने का समय दिया, लेकिन रिट्रीट 45 माइल का ऑर्डियल बन गया। प्यास, गर्मी और अफगान परस्यूअर्स ने सर्वाइवर्स को डेसिमेटेड कर दिया। एक समय की प्राउड ब्रिगेड अब एक टूटी हुई डेस्परेट रैबल थी जो मर्सिलेस सूरज के नीचे सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। रिट्रीट में 66th रेजिमेंट के मुट्ठी भर लोगों ने खिग में एक दीवार वाले बगीचे में एक लेजेंडरी लास्ट स्टैंड किया, अंत तक लड़ते रहे। उनकी हिम्मत उनके मैस्कट डॉग बॉबी के साथ डिजास्टर के बीच ब्रिटिश वैलर का प्रतीक बन गई। इमॉर्टल 11 की कहानी ने हार के पैमाने को छिपा दिया। बरोज के 2500 आदमियों में से लगभग 1000 मारे गए, सैकड़ों और घायल हुए। अयूब खान की जीत ने अफगानिस्तान को इलेक्ट्रीफाई कर दिया और उसने कंधार को घेर लिया। शॉक ने ब्रिटिश को अपनी पॉलिसी पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। जनरल रॉबर्ट्स का काबुल से एपिक मार्च ने सीज को उठा लिया, कुछ प्राइड बचाते हुए, लेकिन लेसन साफ था, अफगानिस्तान का डायरेक्ट कंट्रोल छोड़ दिया गया। ब्रिटिश ने एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट अमीर को स्वीकार किया जब तक कि वह रूसियों को बाहर रखता था। माइवान की लड़ाई एक खूनी हम्बलिंग लेसन था, एक जिसने एम्पायर की सीमाओं को एम्पायर्स के ग्रेवयार्ड में दिखाया।